चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों का हो गया, वंशिका का भी हो गया, कई बच्चों का हो गया। आप लोगों ने इतनी जल्दी करा है कैलकुलेशन, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों ने जो है एक यंत्र का इस्तेमाल किया है जिसे कहते हैं कैलकुलेटर। ठीक है, तो अब आप आपकी जानकारी के लिए बता दें, ऑफलाइन पेपर है। ठीक है, 12th का पेपर है, ऑफलाइन पेपर है, दूसरे के स्कूल में सेंटर जाएगा, वहां अपनी बेइज्जती कराओगे, कैलकुलेटर लेके जाने नहीं देंगे। ठीक है, तो अपने हाथ से कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, तमीज में आ जाओ। पता नहीं मैंने कितनी बार ठीक है बोल दिया इसमें। चलो सुनो अब ध्यान से। मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी केजी में। ये फॉर्मूला था। दिमाग का कितना मोटा चल रहा है। चलो देखो, अब मोल्स की जगह आपने लिखा होगा 2.5 अपॉन में 60, और मास ऑफ सॉल्वेंट की जगह लिखा होगा 75 अपॉन में 1000, है ना। अब शुरुआत नहीं, आदित्य भाटी 0.5 लिखा आपने बेटा, 0.5 के आगे भी निकालना है क्योंकि ऑप्शन सारे 0.5 के मिलेंगे इसमें, तो आगे निकालना है। तो मैथ्स के हिसाब से 2.5 अपॉन में 75 इंटू 60 नीचे आ जाएगा और 1000 ऊपर चला जाएगा। फिर ये पॉइंट आके नीचे एक बार और जीरो ले सकते हैं, और 2 जीरो से इसकी 2 जीरो काट दी, 25 into 25, ये 3 बार में कट गया, और ये आ गया 10/18। आई थिंक सो, चेक कर लेना कुछ गलत ना किया हो मैंने। 5/9 एंड देन 0. 36 45 9 45, और फिर 5 बचा, फिर 0.55 आना चाहिए, ये आना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ठीक है, बताओ यही है। यस ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। आप लोग एनसीईआरटी खोलो वापस से, और 2.3 एग्जाम्पल बताओ कर पाओगे कि नहीं। 2.3 कम ऑन, बताओ कर पाओगे कि नहीं। जल्दी भाई, एग्जाम्पल 2.3। अब ये भी बताऊं क्या कहाँ है एनसीईआरटी में। ऐसे किताब खोलो, इस तरफ ऊपर मिलेगा 2.3, इतनी सी जगह में। यस सर, यही है। देखो आंसर सही आ रहा है कि नहीं, यही क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसी बहाने एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन हो गया, टिक मार लेना। चलो बढ़ रहे हैं आगे, बढ़ रहे हैं आगे। बोला नहीं आप लोगों ने, मिला कि नहीं मिला। वंशिका, आदित्य भाटी, वेदांत। यस सर। यस सर। ठीक है, अब मेरी बात सुनो बेटा, उसी के जस्ट नीचे 5 इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। मुझे बताओ क्या मैंने उनमें से कोई करवाया अब तक। एक करवा दिया था शायद, या नहीं। बोलो, टिक मारा आप लोगों ने। 2.1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन होंगे इंटेक्स्ट के, 5 क्वेश्चन होंगे उसी एग्जाम्पल के नीचे। क्या मैंने कोई सा भी नहीं करवाया। बोल नहीं दे। सर आपने इसमें करवा रखे हैं, फर्स्ट कौन सा करवा करवाया। सर 2.2 करवा दिया था। यस हाँ सर। वही मैं को लग रहा था। 2.2 जिसमें आपको वेट बाय वेट दिया हुआ है, बेंजीन और CCl4 का क्वेश्चन है। बेंजीन कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन का दे रखा होगा, और आपको निकालना होगा मोलैरिटी, सॉरी मोल फ्रैक्शन। सर वेट वो बाय तो वेट फर्स्ट दिया होगा। क्वेश्चन है। नहीं वो तो फर्स्ट क्वेश्चन अलग है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ है, आप सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में वेट बाय वेट दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन पूछा हुआ है ना वंशिका। यस सर। यस ठीक है, अब आप लोग मेरी बात सुनिए ध्यान से। आप लोग इंटेक्स्ट का 2.1 से लेकर 2.5 तक बेटा प्लीज पांचों क्वेश्चन करेंगे आप होमवर्क में। अभी तक होमवर्क नहीं दिया था। आप इस बात को रियलाइज करो कि हम लोग 3 क्लास से न्यूमेरिकल ही कर रहे हैं, कोई टॉपिक पढ़ ही नहीं पा रहे। और अगर आप ऐसे में पांचों क्वेश्चन मेरे से करवाओगे एक एक करके फिर से, और फिर बैक एक्सरसाइज में भी न्यूमेरिकल है, कंसंट्रेशन टर्म के वो भी करवाओगे, तो फिर हो नहीं पाएगा, है ना। तो आप इन पांचों क्वेश्चन को फिर से ट्राई करोगे। 2.2 जिसमें से मैं करा चुका हूं, तो वो तो आपके लिए आसान होगा। एक बात ध्यान रखें, 2.5 बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। 2.5 पता है क्यों, क्योंकि 2.5 में ना इन लोगों ने वेट बाय वेट परसेंट दे दिया है। ठीक, इन्होंने डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे दी है। आपसे ये लोग जानना चाह रहे हैं मोल फ्रैक्शन, बताओ कर ही दोगे मोल फ्रैक्शन, ये तो रिलेशन हमने कर रखा है। आपसे जानना चाह रहे हैं मोलैरिटी, ये भी कर दोगे आप। और आपसे जानना चाह रहे हैं मोलैरिटी,
तो ये भी आपको करना है। एक इसमें मेरी तरफ से आप ले लो, वेट बाय वॉल्यूम भी आप निकाल लो, वेट बाय वॉल्यूम। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ एक चीज दी हुई है, वेट बाय वेट, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है उसकी हेल्प के लिए, और बाकी सारी चीजें पूछी हुई है। तो ये क्वेश्चन करोगे तो काफी दिमाग खोलेगा। अब इसमें KI है भाई 2.5, अगर आप पढ़ो तो क्वेश्चन में KI दे रखा है, पोटेशियम आयोडाइड। अब KI का आपको मोलर मास की जरूरत पड़ सकती है, तो वैसे तो आप समझदार हो, गूगल भी कर लेते, लेकिन हम आपको बताते हैं K का 39 और आयोडीन का 127 रखना है। ठीक, इनको जोड़ के आपको KI के मोलर मास की जरूरत पड़ेगी, पुट करके चारों चीजें निकाल के रखना। बोलो, कर लोगे? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसे मिटा रहा हूं, है ना? स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे, मैं एक और होमवर्क दे रहा हूं आपको कि 1.8 11th क्लास का, ठीक है, सॉल्व्ड एग्जांपल 1.8 गुलाबी बक्सा जिसे हम कहते थे, सबसे आखिरी गुलाबी बक्सा है 1.8। हो सकता है किसी बुक में 1.9 भी हो, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें आपको मोलैरिटी एंड मोलैलिटी के बीच में रिलेशन दे रखा है। आपको मोलैरिटी दे रखी है, आपको मोलैलिटी निकालनी है, ठीक है। मोलैरिटी दे रखी है, आपको मोलैलिटी निकालनी है। तो अगली हेडिंग हमारी वही होने वाली थी, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो 11th क्लास का टॉपिक है। एक बार आप गुलाबी बक्से को देखना, एक बार अपने नोट्स की कॉपी को चेक करना, हमने जरूर कराया हुआ है क्वेश्चन। अगर आप कहोगे तो अगली क्लास में मुझे डिस्कस करना पड़ेगा। अगर आप मना कर दोगे कि सर हमें आ गया समझ कि कैसे मोलैरिटी से मोलैलिटी जाएंगे या मोलैलिटी से मोलैलिटी जाएंगे, तो फिर हम इसको स्किप कर देंगे, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सभी बच्चों ने 11th क्लास में से पढ़ा, फिर भी भूल गए हो तो प्लीज बता देना, ज्यादा देर का टॉपिक नहीं है, 5-10 मिनट 15 मिनट लग जाएंगे, दोबारा रिवाइज करा देंगे। लेकिन आपका ये होमवर्क है कि आपको इसको सर्च करके रखना है, क्लियर करके रखना है। बोलो, कर दोगे? हाँ है ना? बोलो। यस सर। ठीक, तो अभी अभी ताजा गरम गरम हो, अभी अभी आपने सारे क्वेश्चंस करें, तो मेरा कहना तो यही है कि आप अभी अभी 11th क्लास में जाओ और तुरंत ये क्वेश्चन देख के आ जाओ, और साथ साथ वो क्वेश्चन बैठ के करना शुरू कर दो, थोड़ा लेंदी है, टाइम लग जाएगा। ठीक, आज के लिए बच्चों इतना ही। अब अगली क्लास में हम थ्योरी शुरू कर देंगे। इन केस कंसंट्रेशन टर्म में कोई डाउट उठा तो उठा लेंगे, उसको दिखा देंगे, सॉल्व करा देंगे आपके लिए। लेकिन अगली क्लास में पूरी कोशिश करूंगा कि थ्योरी पे चल पड़े, क्योंकि बेटा इस चैप्टर में थ्योरी बहुत ज्यादा है। अभी तक हम एक ही एस्पेक्ट खत्म कर पाए हैं, कंसंट्रेशन टर्म का। ठीक है जी, चलो आज के लिए इतना ही बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में। गुड इवनिंग, गुड नाइट, बाय। और वेदांत अभी रिकॉर्डिंग डाल दो फटाफट। ओके सर।